सोचें कि आप नेशनल टेलीविजन पे दिखा क्या रहे हैं, कहाँ पे है पैमरा, कहाँ पे है वो लोग। और सबसे बड़ी बात, जुगन काजिम साहिबा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ वुमेन भी, लेकिन आप खुद सईदा हैं, कुछ तो सोचें। आप नहीं, लेकिन एट दी एंड यार कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कहीं पे आके रुकना है, कहीं पे आके आपको ये सोच आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने अल्लाह के हजूर खड़े होना और आपने जवाब देना है। आई एम सो सॉरी, बट इंस्टाग्राम पे भी और ओवरऑल भी बहुत सारे मैरिड कपल्स ने भी कूल बनने के चक्कर में इस तरह का कंटेंट, इस तरह की वीडियोस अपलोड की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक ठाक होंगे, अलश होंगे, मजे में होंगे और जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। और मेरी तरह थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, और जितने भी ट्रेंड्स बन रहे हैं आजकल के दौर में वो देख रहे होंगे। जी हाँ, अगर तो आप चैनल पे नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दैट्स इट। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई और ऐप देखूं ना देखूं, लाइक और ट्रेंड्स चेक करूं ना करूं, लेकिन एटलीस्ट ट्विटर जरूर चेक करूं। तो आज शाम में लाइक अराउंड 6 बजे जब मैंने ट्विटर चेक किया तो टॉप 3 पे एक ट्रेंड बन रहा था, वो था बाइकआउट मॉर्निंग विद जुगन काजिम, जो कि एक शो है, एक मॉर्निंग शो है। और मॉर्निंग शोज का दौर वैसे अब आजकल थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ चैनल्स ने बिल्कुल बंद कर दिया बजट की वजह से या वट एवर, जो भी उनकी रीजन थी। बट 2 से 3 ही मॉर्निंग शोज रह गए जो कि वायरल भी होते रहते हैं वक्त वक्त, लेकिन वो मुख्तलिफ रीजन होती हैं, जिसमें कुछ फंबलिंग होगी, जिसमें किसी गेस्ट से गलत सवाल पूछ लिया गया या कुछ और हवालों से। अच्छा, फिर उसके बाद जो चीज वायरल होती है सोशल मीडिया पे वो ये होता है कि यार टिकटॉक को बैन करो, स्नैक वीडियो को बैन करो, ये फहाशी फैला रहे हैं, ये इस तरह की चीजें मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने वो ट्रेंड देखा तो आई थॉट कि क्या हुआ है ऐसा, बिकॉज जुगन काजिम की अगर बात की जाए तो वो बहुत अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, बहुत सारी फिल्मों में, ड्रामों में काम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ और चैनल्स पे भी मॉर्निंग शोज के। बाय द वे एक और चीज बताती चलूं जो मुझे रिसेंट पता चली कि जब वो पीठी में भी थी तो 1.5 करोड़ का जो चेक है वो उनके नाम पे रिलीज हुआ। इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जब मैंने वो ट्रेंड चेक किया और कुछ वीडियो क्लिप्स चेक किए और लिटरली मेरा जो सर है वो शर्म से झुक गया। आई वॉज लाइक, यार आप किस तरह की गेम्स, किस तरह का कंटेंट, क्या चीजें प्रमोट कर रही हैं। अब अगर आप बात करें कि यार कंटेंट प्लान नहीं होता, इनकी कोई मीटिंग्स नहीं होती, जनाब बिल्कुल होता है। आप एक दिन पहले एक मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन्वॉल्व होता है, प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर टीम होती है, फिर गेस्ट को बुलाया जाता है, उनको भी बताया जाता है कि ये चीजें होने वाली हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप कंटेंट प्लान कर रहे थे, जब अपने मेहमानों को इन्वाइट किया, तो आपके माइंड में आखिर चल क्या रहा था, क्या सोच के आपने ये किया? जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। माजरत अगर कोई बच्चा देख रहा है यार, आई एम सो सॉरी बेटा, लेकिन चूंकि ये अब चीज एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपनी जिम्मेदारी समझती थी कि मैं इस पे बात करूं और मैं अपनी तरफ से कम से कम ये चीज बताऊं कि ये गलत है और इसको रोकना चाहिए। अगर अभी नहीं रोकेंगे तो ये एक फैल जाएगी जहर की तरह अगेन। बल्कि एक बात मेरे माइंड में है कि यार नेगेटिविटी इस तरह से एक स्पाइडर की तरह होती है, जिस तरह से एक स्पाइडर जो है एक वेब बना लेता है, एक जाल बना लेता है, सब चीजें एक प्रॉपर वो फैलता जाता है। इसी तरह से जैसे अब वो टिकटॉकर्स आए, वो कंटेंट उनको नहीं समझ आई थी, खुशी में एक्साइटमेंट पे या टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है, बहुत सारे व्यूवरशिप मिल रही है हमें। वो जो उनको कहा गया कि इस गेम को आपने इस तरह से करना है, तो उन्होंने वो उस तरह से की, सोचे समझे बगैर कि यार स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। मैं लिटरली वो अल्फाज भी बयान नहीं करना चाहती। इसी तरह जो जुगन काजिम है वो उस नेगेटिविटी का शिकार होगी। शी वॉज लाइक, उनकी अगर आप एंट्री देखें तो शी वॉज लाइक इंजॉइंग। आपको समझ ही नहीं आ रहा स्क्रीन पे दिखा क्या रहे हैं। तस्वीर मेरे साथ लगा दी है, आप यकीनन समझ के होंगे, अदरवाइज आप क्लिप जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर ले। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एम्पावरमेंट अच्छी बात है, आप बिल्कुल काम करें, आप वर्किंग वुमेन हैं, करियर ओरिएंटेड होना भी अच्छी बात है, आप एक्सपोजर हासिल करें। बल्कि मैं तो खुद यार अपने व्लॉग्स में हमेशा कहती हूँ कि आप मुख्तलिफ शहरों में जाएं, आप ट्रैवल करें, आप बिजनेस मीटिंग्स करें, आप अपने हिसाब से जिस तरह आप रहना चाहती, जीना चाहती आप रहें, लेकिन एट दी एंड यार कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कहीं पे आके रुकना है, कहीं पे आके आपको ये सोच आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने अल्लाह के हजूर खड़े होना और आपने जवाब देना है। अगर आप दीन इस्लाम की बात करते हैं, आप मुसलमान होने की बात करते हैं, तो आप एक हदीस से वाकिफ होंगे, बल्कि मैं उसका मफहूम बयान कर देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो।
अब फिर जो चाहे से मुराद ये नहीं कि जो दिल में आए करो, खुली छूट है, माफी होगी है, कुछ भी करें, नहीं। इससे मुराद ये है कि फिर मेरी तरफ से तुम लोग फारिग हो, वो जो रिजल्ट मिलना है ना एट दी एंड, आपकी जो नताइज सामने आने हैं, सब्जेक्ट की स्कोरिंग होनी, नहीं वो नहीं करेंगे। फिर आप उस क्लास से ही बाहर चले गए हैं, आप उस इंस्टीट्यूट से ही बाहर चले गए हैं। तो खुदा का वास्ता है कुछ सोचें कि आप नेशनल टेलीविजन पे दिखा क्या रहे, कहाँ पे है पैमरा, कहाँ पे है वो लोग। और सबसे बड़ी बात, जुगन काजिम साहिबा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ वुमेन भी, लेकिन आप खुद सईदा हैं, कुछ तो सोचें। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा अभी थोड़ी देर पहले ही वो शो देखा, वहां पे एक और खातून मौजूद है जिनकी ड्रेसिंग आप देख लें। मैं ये नहीं कहती कि पहनना हर इंसान का अपना हक है, कुछ भी पहने, चाहे वो हिजाब करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता नहीं करे, लेकिन अगेन यार आप प्रमोट कर रहे हैं। ये इस तरह से ही हो गया कि जिस तरह अब इसके बाद एक नई मनकत सामने आएगी, वो ये कि यार वो तो मियाँ बीवी थे ना, मियाँ बीवी की मोहब्बत प्रमोट करें। आप क्या चाहते हैं कि उनको हम प्रमोट करें जहाँ पे मियाँ बीवी पे तशद्दुद करता है या उनकी नाचाकी होती है, या बाकी जिस तरह केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, नूर मुकद्दम जैसे वाकयात, उनको प्रमोट करें? तो नहीं जनाब, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल होगी उसी तरह से कि अगर कोई शराब बेच रहा है तो आप कहें तो खैर है, शराब ही बेच रहे हैं ना, जना हो रहे हैं, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं, वो अपनी जगह गलत है, ये अपनी जगह गलत है। आप इस तरह से दूसरी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते किसी बुराई की। और अगेन आप तो जुगन काजिम साहिबा, आपके बच्चे हैं, बच्चे हमेशा, अब आजकल तो दौर ही ऐसा है कि हमारे वो टाइम अलग था कि एक ही शो नजर आता था तो आपने एक ही टाइम पे सारी फैमिली में देखने। अब तो कंटेंट ही ऐसा है कि जो आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते, राइट? लेकिन उसके अलावा आपके पास आईपैड, आपके पास फोन, आपके पास इंटरनेट एक्सेस, और स्पेशली वही वाली बात, जो एप्स की बात मैं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर या वट एवर, वो बच्चे देख रहे हैं। तो वही गेम्स, जब कजन्स वगैरह इकट्ठे होंगे तो क्या वही गेम्स प्लान करेंगे? उसी तरह से कोई एक फ्रूट लटका दिया जाएगा और वो, क्योंकि इंस्पिरेशन तो मिल गई, आइडिया तो मिल गया। अब लोगों ने किटी पार्टीज या अपनी कोई बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करवानी, तो उन्होंने गेम्स, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ तो मैं इंस्पिरेशन के लिए, आइडियाज के लिए पिंटरेस्ट पे जाऊंगी, गूगल पे जाऊंगी, यूट्यूब पे देखूंगी। तो यूट्यूब पे अगर मुझे गेम आइडियाज में ये मिल जाता है तो क्या मैं ये गेम्स प्लान करूंगी? क्या फिर आप बच्चों को क्या जस्टिफिकेशन देंगे? तो खुदा का वास्ता है कुछ तो होश के नाखुन लें। अब एक और बात, मैं बिल्कुल हार्श नहीं होना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं आपकी कैरेक्टर असेसिनेशन नहीं करना चाहती, वट एवर। जो पीटीवी पे 1.5 करोड़ का चेक रिलीज हुआ था, क्या वो डिजर्व करती नहीं, या वो काम उस तरह से लिया गया? जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है आबदा प्रवीण जी साहिबा, जिनकी मैं बहुत बड़ी मदाह हूँ, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे अगर उनकी जुतियां उठाने का भी मौका मिले तो मैं उठाऊंगी। आई लव हर। जिस तरह से वो मौला अली की शान बयान करती हैं, जिस तरह से वो कलाम पढ़ती हैं, रूह को सुकून मिल जाता है। उनके अगर कॉन्सर्ट की बात की जाए तो वो 20 लाख तक चार्ज करते हैं, और शी ट्रूली डिजर्व। 1.5 करोड़ के चेक का क्या हुआ, कहाँ से आया, वो बाद में वो चीजें आई। एनीवेज, अगर अब मुद्दे पे आए, अब क्या करना चाहिए? वीडियो वायरल होगी, गलती होगी, गलती पे डटे मत। आपसे गलती हुई, ये चीज माने, ये फैक्ट है। और एज अ होस्ट, जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो, आप मना कर सकते हैं कंटेंट से। अगर आप कोई सेगमेंट नहीं करना चाहती, आप अपनी टीम को बड़े आराम से कह सकते हैं, यू डोंट वांट टू होस्ट दिस। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी सुने हैं और बहुत सारे होस्ट को मैं जानती भी हूँ, और बहुत सारी पॉलिसीज है। अब अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर बात करूँ, हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि चलो यार, हम अगर गलती हो जाती है, ऑन मोमेंट आपको नहीं पता चलता कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, तो हम बाद में एडिट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपका लाइव था, अब होना यही है कि आप एटलीस्ट आके उस चीज को एक्सेप्ट करें और अपोलोजाइज करें, बनता है। आपकी टीम का आवाम से जो दिल आजारी हुई लोगों की, और जिस तरह से जिस चीज को, फहाशी को, या जिस गलत एक्ट को प्रमोट किया गया, आप उसके हवाले से बात करें, आप माफी मांगे और आइंदा ख्याल करें। क्योंकि वरना तो फिर आई एम सॉरी, अगर आप डटे रहे तो फिर तो बाइकआउट करना पड़ेगा और फिर कैमरा को जागना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जाते जाते एक और पॉइंट, जो एक और साहब मौजूद है, टिकटॉकर ही हैं, उनकी वीडियोस अब रिसेंट वायरल हुई, राबिया नाम है शायद उनकी मिसेस का। भाई, व्यूज अपनी जगह, शोहरत हासिल करना अपनी जगह। हम भी एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि यार प्रमोट हो हमारा चैनल, व्यूज मिले, लोग वाह वाह करें या अप्रिशिएट करें, इनवाइट करें। लेकिन यार जजमेंटल समझ लें, कुछ भी समझ लें, बट मेरा पॉइंट वही, एट द एंड अल्लाह को मुंह दिखाना है। आपने दाढ़ी रखी हुई है, आपका गेटअप कैसा है, आपने किस तरह से खुद को जाहिर किया हुआ है,
आपको वहां पे समझ नहीं आई क्या? होस्ट के पास, चलो होस्ट नहीं कह सकती, आपके पास हक नहीं था कि आप शो छोड़ दें, आप उसके बारे में बात करें? दैट्स इट जी। ऐसा कोई भी कंटेंट आपको नजर आता है टीवी पे किसी भी तरह, चाहे वो मेरे चैनल पे क्यों ना हो, बाइकआउट करें, बात करें, व्यूअरशिप ना दें और इट्स ओके कह के ये जो सस्ते लिबरल है ना, ये मत बन जाए। आई एम सो सॉरी, बट इंस्टाग्राम पे भी और ओवरऑल भी बहुत सारे मैरिड कपल्स ने भी कूल बनने के चक्कर में इस तरह का कंटेंट, इस तरह की वीडियोस अपलोड की हैं कि जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो दलदल में शामिल हो रहे हैं और किसी और ही नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं। ना करें ऐसा। थैंक यू सो मच। आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।